राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राजनांदगांव लोकसभा सांसद संतोष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने व लोगों को स्वदेशी वस्तु अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिले के स्टेट हाई स्कूल मैदान में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की इकाई भारतीय विपणन विकास केंद्र द्वारा आयोजित स्वदेशी मेले का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिलासपुर सांसद अरुण साव ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। 24 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलने वाले इस स्वदेशी मेले में देश के 17 प्रांतों के कलाकार अपने विभिन्न स्वदेशी उत्पाद के स्टॉल लगाएंगे। स्वदेशी मेले को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि स्वदेशी मेला स्वावलंबन का प्रतीक है। स्वदेशी मेले में आत्मनिर्भरता की एक झलक भी दिखाई देती है। केंद्र सरकार देश को स्वावलंबन बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर बोलते हुए राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने स्वदेशी को लेकर चले। उन्होंने कहा कि स्वदेशी से ही देश का कल्याण है। इसी का प्रतिफल है कि भारत निर्मित वेपन से लेकर वैक्सीन की मांग पूरी दुनिया में बनी हुई है। आज संस्कारधानी राजनांदगांव में 7 दिवसीय स्वदेशी मेले का शुभारंभ हुआ है। आत्मनिर्भरता की एक झलक, स्वदेशी प्रतीक है स्वावलंबन का, स्वदेशी प्रतीक है स्वाभिमान का, और इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में, भारत को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। उस दिशा में ये स्वदेशी मेले का आयोजन भी लगातार कई वर्षों से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार अपने उत्पाद लेकर यहाँ आते हैं। 17 राज्यों से राजनांदगांव में कलाकार अपने उत्पाद के साथ यहाँ आए हैं। मैं राजनांदगांव आसपास की जनता से आग्रह करता हूँ कि वे स्वदेशी मेले में ज़रूर आएं और भारत को आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने में सहयोग करें। सर, रायपुर में देखिए, आप उन वादों को सुनिए। ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया था। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने कहा था, उस बात को समझने की कोशिश करिए कि उनके कहने का क्या मतलब है। 500 से खाता खुले जन धन योजना, लेकिन खाता आज बंद के करार में, जो सिर्फ 15,000 की। देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के लिए बैंक का दरवाजा खोला। आज उस जनधन खाते में सरकार के अनेक योजनाओं की राशि सीधे आती है। और यदि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया पूरा का पूरा 6,000 किसानों के खाते में आता है, तो वही ये जनधन खाता है। याद करिए, प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, 1 रुपये भेजता हूँ 85 पैसा आता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का समय है, 6,000 भेजते हैं तो पूरा 6,000 किसानों के खाते में आता। स्वदेश, स्वाभिमान, ये किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीयता के लिए और बहुत ही आवश्यक है, और यही चीज़ें भारत के अंदर है। इसीलिए यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये स्वदेशी जो है, यही हमको आगे लेकर के जाए। स्वदेशी जन जागरण मंच से भी कांग्रेसियों को आप आड़े हाथों लेते रहे, प्रारंभिक आज़ादी के पहले से आज़ादी की बात तक के आपने काफ़ी लंबा बोला आज़ादी की बात कांग्रेस के खिलाफ। महात्मा गांधी जी भी स्वदेशी को लेकर के चले, दीनदयाल जी भी स्वदेशी को लेकर के चले, और सभी स्वदेशी से ही देश का कल्याण है।
आज माननीय नरेंद्र मोदी जी वेपन्स से लेकर के वैक्सीन तक और हमारा देश का है, जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है, और भारत का ये डंका पूरे विश्व में बजने वाला है, क्योंकि हम स्वदेशी हैं।